सोचिए अगर एक दिन आप सुबह आंखें खोलें और खिड़की के बाहर आसमान ना हो, न सूरज न बदल, सिर्फ गहरा, खामोश और नीला समंदर। आप जिंदा हैं लेकिन जमीन पर नहीं। इंसान ने धरती छोड़ दी है और समंदर के नीचे अपना घर बसा लिया है। ये कोई मूवी नहीं, ये कोई कहानी नहीं। साइंस आज सच में ये सवाल पूछ रही है, क्या इंसान फ्यूचर में समंदर के नीचे रह सकता है? अगर हाँ तो कैसे सांस लेगा, कैसे बचेगा प्रेशर से, और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिमाग इतना अंधेरा झेल पाएगा? इस वीडियो में हम समंदर की उन गहराइयों तक जाएंगे जहां सिर्फ मछलियां नहीं बल्कि इंसान के फ्यूचर के राज छुपे हैं। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आखिरी सवाल आपको चुप नहीं रहने देगा। क्या हम समंदर में रह सकते हैं या समंदर हमें अपना नहीं मानेगा? नीली सुबह सोचिए, एक सुबह आप नींद से जागते हैं। खिड़की के बाहर ना आसमान है ना बादल, वहाँ है सिर्फ गहरा नीला पानी। सूरज की रोशनी सीधी नहीं आती बल्कि पानी की लहरों से टूटती बिखरती हुई कमरे में फैलती है। दीवार के बाहर मछलियां तैर रही हैं, जैसे यह बिल्कुल सामान्य बात हो। घड़ी वही है, आप वही इंसान हैं, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। इंसान अब जमीन पर नहीं, समंदर के नीचे रहता है। यह कोई सपना नहीं बल्कि एक नई हकीकत है, जहां सुबह की शुरुआत लहरों की खामोश हलचल से होती है। जमीन छोड़ने का फैसला, यह बदलाव अचानक नहीं आया। धरती पर जनसंख्या लगातार बढ़ती गई, शहर भीड़ से भरते गए और समुद्र किनारे बसे इलाके धीरे धीरे पानी में डूबने लगे। चेंज ने इंसान को चेतावनी दी, या तो रास्ता बदलो या मिट जाओ। तभी वैज्ञानिकों और भविष्य योजनाकारों ने एक साहसी विचार रखा, क्यों न समंदर के नीचे बसा जाए। 70% धरती पहले से मौजूद है। यह फैसला मजबूरी से पैदा हुआ, लेकिन इसमें उम्मीद की एक नई किरण भी छिपी थी। यह पहली बार नहीं था। असल में इंसान पहले भी समंदर के नीचे रह चुका है, हालांकि थोड़े समय के लिए। एक्वेरियस रीफ बेस जैसे अंडर वाटर रिसर्च स्टेशन, जहां वैज्ञानिक हफ्तों तक रहते हैं, जो महीनों तक गहराइयों में घूमती हैं। तेल रिग्स, जहां लोग खतरनाक हालात में काम करते हैं। ये सभी उदाहरण साबित करते हैं कि सीमित समय के लिए इंसान समंदर के नीचे रह सकता है। लेकिन सवाल अब सीमित समय का नहीं था, अब बात थी पूरी जिंदगी की। दबाव सबसे बड़ा दुश्मन। जैसे जैसे इंसान नीचे उतरता है, पानी का दबाव जानलेवा हो जाता है। कुछ 100 मीटर नीचे सामान्य दीवारें और शीशे पलों में चकनाचूर हो सकते हैं। इसलिए अंडर वाटर घर चौकोर नहीं बल्कि गोल बनाए गए। मोटी धातु, विशेष एलॉय और पारदर्शी लेकिन बेहद मजबूत शीशे। कुछ शहर कम गहराई में बसाए गए ताकि दबाव काबू में रहे। यह इंजीनियरिंग नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। पर असर, लंबे समय तक उच्च दबाव में रहना शरीर के लिए आसान नहीं। खून का प्रवाह बदलता है, फेफड़ों पर असर पड़ता है और नर्वस सिस्टम लगातार तनाव में रहता है। शुरू में लोगों को चक्कर, थकान और अजीब सपने आने लगे। वैज्ञानिकों ने प्रेशर कंट्रोल्ड हैबिटेट बनाए, जहां वातावरण धीरे धीरे बदला जाता है। खतरे को कम किया लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं किया। इंसान अब अपने शरीर की सीमाओं को रोज परख रहा था। लेने की चुनौती, समंदर के नीचे हवा नहीं होती, हर सांस मशीनों पर निर्भर थी। शहरों में एल्गी और पानी के पौधों से ऑक्सीजन बनाई गई। कहीं कहीं सतह से पाइपलाइन द्वारा हवा भेजी जाती थी। एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी और पूरा इलाका खतरे में पड़ सकता था। इसलिए हर घर में ऑक्सीजन अलार्म लगे थे। यहां सांस लेना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक कीमती संसाधन बन चुका था। यहां सबसे बड़ा सवाल यही था कि ऊर्जा कहां से आए। सूरज की रोशनी गहराई में कम पहुंचती है, लेकिन समंदर खुद एक पावर हाउस है। ज्वार भाटा ऊर्जा, अंडर वाटर करंट्स और थर्मल एनर्जी से बिजली बनाई गई। कुछ शहर पूरी तरह आत्मनिर्भर बन गए। यहाँ पर सभी लोगों की नई दिनचर्या थी। समंदर के नीचे जीवन का समय सूरज से नहीं बल्कि घड़ियों से चलता था। यहाँ बिजली जाना मतलब अंधेरा नहीं बल्कि मौत के करीब जाना था। बिजली सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए जरूरी थी। ऑक्सीजन, तापमान, संचार, सब कुछ उसी पर टिका था। अब डरावनी नहीं बल्कि पड़ोसी बन चुकी थी। बाहर खेल का मैदान नहीं बल्कि ग्लास डोम के बाहर तैरती दुनिया थी। कृत्रिम दिन और रात बनाए गए। बच्चे स्कूल जाते थे, लोग काम पर। खुला आसमान न दिखना, सूरज को सीधे न महसूस करना, लोगों में उदासी बढ़ने लगी। मन का अंधेरा, सबसे बड़ा असर दिमाग पर पड़ा। जीवन चलता रहा, बस उसका बैकग्राउंड बदल गया था, नीला, शांत और रहस्यमय। वर्चुअल स्काई, डिजिटल जंगल और आर्टिफिशियल पार्क बनाए गए, लेकिन असली आसमान की कमी पूरी नहीं हो पाई। कुछ को घबराहट, कुछ को अकेलापन। विशेषज्ञों ने इसे डीप सी क्लॉस्ट्रोफोबिया नाम दिया। कई लोगों के लिए समंदर शरीर से ज्यादा दिमाग के लिए खतरनाक साबित हुआ। समंदर में भी परिवार और रिश्ते होते हैं, लेकिन इस नई दुनिया में रिश्ते भी बदल गए।
लोग एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर हो गए। कोई भी गलती पूरे समुदाय को खतरे में डाल सकती थी। इसलिए विश्वास, सहयोग और अनुशासन जरूरी था। झगड़े कम, लेकिन भावनाएं गहरी हो गईं। यहां हर इंसान जानता था, अगर मेरा पड़ोसी सुरक्षित है तो मैं भी सुरक्षित हूं। समंदर के नीचे इंसान फिर से समूह में जीना सीख रहा था। समंदर के नीचे भी लोग विज्ञान का फायदा उठा रहे थे। इस जीवन का एक उजला पक्ष भी था। वैज्ञानिकों ने समंदर को पहले से बेहतर समझना शुरू किया। नई प्रजातियां मिली, कोरल रीफ को बचाने के तरीके निकले। प्रदूषण पर नजर रखना आसान हुआ। इंसान पहली बार समुद्र का मालिक नहीं, बल्कि उसका निवासी बना। इससे प्रकृति के साथ रिश्ता बदलने लगा, शोषण से समझदारी की ओर। रहस्यमयी गहराइयां भी बढ़ने लगी, लेकिन समंदर सिर्फ ज्ञान नहीं, रहस्य भी लाया। कुछ इलाकों में अजीब आवाजें रिकॉर्ड हुई, सोनार पर अनजान संकेत दिखे। गहरी खाइयां जहां आज भी इंसान नहीं पहुंचा। कुछ लोग इसे प्राकृतिक मानते हैं, कुछ और। समंदर के नीचे रहकर इंसान को एहसास हुआ, हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अनजान है। पुरानी कहानियां में और नए डर में पुरानी समुद्री कथाएं फिर जिंदा होने लगी। अज्ञात जीव, विशाल परछाइयां, अचानक गायब हो जाना। हालांकि वैज्ञानिक इन्हें मिथक मानते हैं। जब आप हर दिन उसी अंधेरे के पास रहते हैं तो डर गहरा हो जाता है। समंदर अब सिर्फ घर नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य बन गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या इंसान बदलेगा? कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया, लंबे समय इंसान का शरीर बदल सकता है। फेफड़े मजबूत, आंखें कम रोशनी की आदि। शायद सैकड़ों साल बाद एक नई जलीय मानव जाति जन्म ले। कल्पना है, लेकिन इतिहास गवाह है, पर्यावरण इंसान को बदलता है। सवाल सिर्फ समय का था। प्रकृति के होने के कारण ही समंदर शांत दिखता है, लेकिन उसका गुस्सा विनाशकारी होता है। अंडर वाटर भूकंप, ज्वालामुखी या संरचना की छोटी सी खराबी सब कुछ सेकंडों में खत्म कर सकता है। यहाँ भागने का रास्ता नहीं होता। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ इसे स्थायी समाधान नहीं, बल्कि जोखिम भरा प्रयोग मानते हैं। अब सोचते हैं कि यदि आपात स्थिति आ जाती है तो हर शहर में इमरजेंसी ड्रिल होती थी, अलार्म, सेफ जोन, बचाव पनडुब्बियां। फिर भी डर बना रहता था। हर दिन सुरक्षित लौट आना एक उपलब्धि जैसा था। यहाँ जीवन बोनस की तरह महसूस होता था, हर दिन अतिरिक्त। इंसानी जिज्ञासा बहुत काम थी, फिर भी इंसान रुका नहीं, क्योंकि इंसान की फितरत है सीमाएं तोड़। आसमान, कभी अंतरिक्ष और अब समंदर। खतरा जितना बड़ा, जिज्ञासा उतनी गहरी। शायद यही इंसान को आगे बढ़ाती है। नई पहचान थी। समंदर के नीचे रहकर इंसान ने खुद को नया रूप दिया। अब वह सिर्फ धरती का प्राणी नहीं, बल्कि नीले ग्रह का निवासी था। हर लहर, हर रोशनी की किरण उसे याद दिलाती, हम मेहमान हैं, मालिक नहीं। क्या कभी ऐसा होगा कि हम भविष्य की सोच में, शायद भविष्य में समंदर के नीचे रहना आम हो जाए, या शायद यह प्रयोग यहीं रुक जाए? यह सवाल हमेशा रहेगा, क्या हमने सही रास्ता चुना? आखिरी सवाल, अंत में सवाल यह नहीं रह जाता कि क्या इंसान समंदर के नीचे रह सकता है, बल्कि यह बन जाता है, क्या समंदर इंसान को वहां रहने देगा? क्योंकि असली मालिक अब भी वही है।